शब्द ब्रह्म चैनल के अंतर्गत मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, इसके पहले के वीडियो में अपने श्री रामचरितमानस का स्वरूप और महात्म्य की चर्चा कर रहे थे। अब शेष भाग आगे। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इनमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम सुकृत अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। मित्रों, इस चौपाई का अर्थ एक बार से फिर से जान लेवें। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया विरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुष्पों की पुंज, भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सभी सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग बिता बिहग समाना। संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरव कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है।
जो जेगा वहीं यही चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक संवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेमार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक उलूक काक बलाक बिचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय से हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने से कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थों के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जी श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर सात। तिन कहूँ मानस अगम यति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इनको नहीं पा सकता। जौं करि कष्ट जाय पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई हुई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पावय भागा। यहाँ कोई मनुष्य कष्ट उठाकर यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। करि न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवै समित अभिमाना। जौं बहुरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। और यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने जाता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जी। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापों से नहीं जलता।
तीनर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ती। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल यवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमग्यउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासु, राम विमल जस जल भरितासु। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुह काल। संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरितहि आ जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिल्यउ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली, और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरहि, सुनत सजन मन पावन कीन्ही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीन बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली हैं, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वह ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर यगनित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु की, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वही इसमें खिले हुई रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही अमर और जल पक्षी हैं।
सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, कीवट कुशल उतर सभी बीका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनकी विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। मित्रों, शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।